नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 36 में आपका स्वागत है। पूरनदा कहते हैं, वर्ष 1950 की बात है। ग्रीष्मकाल था। बाबा जी महाराज जी का एक नैनीताल से चल दिए। हम भक्त भी साथ लग दिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहाँ जाना है किसी को पता ना था। 9 बजे के करीब किच्छा स्टेशन पहुँचने पर बाबा जी उतर पड़े गाड़ी से। हम सब भी उतर गए। तब किच्छा से रोशनी का कोई प्रबंध न था और आबादी भी न्यून ही थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे बाबा महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर था। अंधकार, उस पर जंगल का रास्ता। मैं भी किसी तरह एक फलांग चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए अन्य भक्तों के साथ। मुझे भी बैठा लिया। ट्रक में थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी सशंकित होकर पास आकर पूछने लगा तो महाराज जी ने कह दिया, हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहाँ थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उस तक स्त्री तब चारदीवारी से झांकने लगी। सभी ने आश्चर्य से देखा कि बाहर को देखते ही महाराज कहती वह स्त्री दौड़ती आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी मुँह बाएं देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी ने थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, कहते हुए कि तेरे पति घर में नहीं हैं, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई और फिर भोग आदि भी। तब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने की आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिलकर निसंकोच बातें कर रहा है। पुलिस परिवार के सदस्य की तरह। पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ नहीं पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने वहाँ से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने से उन सब का कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहाँ से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल से आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरह उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर किए अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दे। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी नैनीताल आ गए। और अब सोचने की बात यह है कि क्या अपनी स्थिति से अनभिज्ञ इस द्रौपदी ने महाराज जी को पुकारा भी था कि उसकी लाज रखने प्रभु स्वयं दौड़े चले। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।